अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। आसिम जो कि आलियान के ऑफिस से होकर आया और समझ गया कि आलियान सुंबुल को कभी कबूल नहीं करेगा, इसलिए उसको अपनी बहन को समझाना बहुत ज़रूरी है। वो सुंबुल के पास आता है और कहने लगा, मैं आलियान के ऑफिस गया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात से फिरेगा। मुझे लगता है कि वो तुम्हें तलाक दे ही देगा। तुम्हें हर बात के लिए, हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। जिंदगी एक इंसान पर खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी में आगे बहुत से मौके मिलते हैं इंसान को मूव ऑन करने के, और मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और तुम जब भी जो भी फैसला करोगी अपने भाई के मजबूत कंधों को अपने साथ पाओगी। आसिम चाहता है कि सुंबुल समझ जाए आली के इरादों को, लेकिन सुंबुल जो आली से बहुत मोहब्बत करती है, चाहकर भी समझ नहीं पा रही कि एक दिन आली उसे छोड़ देगा और उसे फिर अकेले ही रहना है, क्योंकि आली ने वकील से बात कर ली कि मैं कल आपके पास आऊँगा तलाक के पेपर्स बनवाने के लिए। अब आली ने वकील से बात तो कर ली, लेकिन फिर बहुत परेशान है। निशार अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोता है। एक तरफ बहन का दुख है कि बहन का बदला लेना है, और दूसरी तरफ माँ की तरबियत, क्या माँ ने ऐसी तरबियत की थी बेकसूर को अजियत दी जाए और जो गुनाह उसने किए ही नहीं उनकी सजा दी जाए। आली काफ़ी परेशान है। नासिर से भी अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए कहने लगा, मैंने वकील से तलाक के पेपर्स बनवाने का कह दिया। बस मैं इस मामले को जल्द अज जल्द रफा दफा करना चाहता हूँ, बस वाइंड अप हो जाए ये सब कुछ। तो यहाँ पर नासिर कहने लगा, आली खुदा के वास्ते ऐसा मत करो जिसे करने के बाद तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह से सुकून से नहीं रह पाओगे। ये कुदरत के मामलात हैं। कुदरत पर अपनी बहन का बदला छोड़ दो, वो बेहतर इंसाफ करेगी, बेहतर तरीके से बदला लेगी। तुम जानते हो अगर तुमने इंतकाम लिया तो कुदरत तुमसे इंतकाम लेगी। क्या तुम इंतकाम दे पाओगे? तुम्हारी रही सही जिंदगी भी अजीरन हो जाएगी। आली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ सुंबुल भी बहुत परेशान है। अकेले खड़े होकर आली की ज्यादतियाँ याद करती है और कभी आली के साथ गुजारा हुआ हसीन वक्त याद करती है। और जब भी आली के साथ गुजारा हुआ हसीन वक्त याद करती है, उसकी आंखों में एक चमक और होंठों पर स्माइल आ जाती है, जो कि अंबर वो बच्चे से नोट करती है और आकर बहन से कहने लगी, आली भाई को याद कर रही हो? क्या इतनी मोहब्बत करती हो कि उन्होंने छोड़ने का भी कह दिया, फिर भी उनके साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हों को याद करके मुस्कुरा रही हो? अगर इतनी मोहब्बत करती हो तो चली क्यों नहीं जाती उनके पास? फिर वो तुम्हें घर से निकाल दें या जान से मार दें, तुम वहीं पर डटी रहना, तुम्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि एक ना एक दिन तुम्हारी मोहब्बत उनके दिल में जगह बना ही ले। अब यहाँ पर अंबर की बातें सुंबुल के दिल में लगी और उसे लगा कि वाकई उसे अपने घर में लौट जाना चाहिए। आली तो उसे कभी लेने नहीं आएगा। इसीलिए वह सुबह सवेरे तैयार होकर बहुत ही ढटाई से अपने घर चली जाती है, जहाँ पर आली नाश्ता बना रहा था। आली ने पलट कर देखा तो सुंबुल खड़ी थी, जो कि अब यहाँ पर रहने आई है, यहाँ से कभी ना जाने के लिए। आली सुंबुल को इस तरह से खड़े देखकर हैरान रह गया। तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आओ? मैंने तलाक के पेपर्स बनवाने दिए हैं, बहुत जल्द तुम्हें फारिग कर दूंगा, चली जाओ यहाँ से। लेकिन सुंबुल कहने लगी, नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। आली उसे लाख धक्के देगा, जो भी करेगा, सुंबुल यहाँ से जाने वाली नहीं। आखिरकार सुंबुल की मोहब्बत आली के दिल में जगह बना ही लेगी।